हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आ चुके हैं हम लोग। आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इंट्रो देखा था, मैथ्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे की चीज़ें। तो हमने शुरू किया था सबसे पहले आपको अलजेब्रा के बारे में। रणवीर, मनीष, सुरेंद्र, सभी को गुड आफ्टरनून। कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या कहीं से? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और एक बार तो सार को बोलिएगा कि कैमरा ब्लर कर रहा है। सब लोग एक बार बताएंगे कि क्या सब कुछ ओके है? ठीक है। रजनी, महबूब, पंकज, राहुल, गुड आफ्टरनून। पुष्पेंद्र, सुरेंद्र, परफेक्ट है ना? ओके। चंदन कुमार, राहुल कुमार, सबीर, निशांत, सुभाष, शुभांशु, मंजीत, प्रमोद, सिंपी, देव कुमार, रोहित राज, अजय गोयल, प्रियंका, पंकज, भावेश, अनिमेश, विजय राज, संगीता, मोनिका, प्रतीक। कोई भी नाम ले लेते हैं, सारे लोग हैं। ये फुल्लन देवी कौन है? भावना, अंकित, अनुराग। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। और सब कुछ क्लियर है? क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अच्छा, आपका बर्थडे है, आपका नाम मैं नहीं पढ़ पाया। पप्पू, संजू, विकास। किसका किसका नाम एक साथ पढ़ा जाए? भुवन, सौरभ, श्रेया, भावेश। ओके। तो किसी को भी कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो पहले तो मैं बता देता हूँ। सभी लोग पहले तो इस ग्रुप में आ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप, जो कुछ भी आपको मिलेगा यहाँ मिल जाएगा डायरेक्ट। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सभी को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है? और इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप टेलीग्राम, नहीं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एवरीथिंग इज ओके। विकास कुमार, मेरा यार पुलिस वाला। हाँ, आप कभी भी पुराने वीडियो को देख सकते हैं। जो वीडियो चल जाती है उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहता है, वो हमेशा आप अगले 6 महीने 1 साल जितने दिन की वैलिडिटी होगी आपकी, हर दिन आप देख के पहले वीडियो का मजा ले सकते हैं। सभी कमेंट आ रहे हैं, आलोक आपके भी आ रहे हैं। सौरभ सिंह राजपूत, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो ये आपके लिए कुछ स्पेशल डेटा, जैसे कि आपको टेलीग्राम में रहना है जिससे आपको पीडीएफ मिल पाए। अगर कोई स्पेशल डाउट हो, कोई क्वेश्चन में कहीं पे भी आप करते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं क्लास के समय में। 25 प्रैक्टिस सेट कितने घंटे की क्लास होगी? 25 प्रैक्टिस सेट, हम 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो घंटा उसमें नहीं होता, जितना भी टाइम लग जाए उसमें करेंगे हम लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे 3:30 बजे से। बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट भी होगा। मेरे हिसाब से ब्लर तो नहीं होना चाहिए, तो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने हिसाब से कि ब्लर से थोड़ा सा कम हो जाए। चलिए, आई थिंक ये सबसे परफेक्ट है। अब इसे इतना तो चलेगा ही। आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, और हमने बेसिक चीज आपको बताया था रेसिप्रोकल के बारे में, और हम टाइप 1 को शुरू किए थे, सबसे टाइप 1 वाले क्वेश्चन को। फिर जहां पे हमने ये बताया था, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस अगर 2√6 है, फाइंड 1/x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड 1/x की वैल्यू आपको निकालना था। यहां तक ठीक है?
तो इसके आंसर क्या आपके पास कल पढ़ने के बाद क्या आप इसको 2-3 सेकंड के अंदर सोच सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x या रेसिप्रोकल ऑफ x? 5 - 2√6। रोहित कमेंट जा रहा है, प्रेम कुमार कितना परेशान क्यों है? राजपूत, शिवांगी गर्ग, शोभना चौहान, बिल्कुल सही है सभी के। मोहित राज, भावना कुशवाहा। तो देखिए यहाँ पे ये 1 सेकंड वाला आंसर है, सिर्फ प्लस को माइनस करना होता है। 5 माइनस में 2√6 इतना ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है? 5 माइनस में 2√6। लेकिन इसके लिए क्या हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं लिख सकते। हमारे पास अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस, ये जो 5 है इसका स्क्वायर और जो ये इधर वाली वैल्यू है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है देन हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो बड़ा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे ये वाला देखिए 25 आएगा या 24 आएगा, तो जो बड़ा वाला होता है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 बड़ा या 2√6 बड़ा, कैसे पता चला? जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पे ये 25 आ रहा है, 24, मतलब 25 बड़ा ही हुआ 24 से, तो ये बड़ा नंबर रहा होगा तभी बड़ा स्क्वायर आया। तो इसको हमेशा आगे रखते हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है कि आगे कौन सा नंबर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर वाले को 2√6 इधर लिख दीजिए, -5 इधर लिख दीजिए। ये ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2√6 और माइनस में 5 लिख दिए तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कैसे डिसाइड होगा, जो बड़ा नंबर होगा दोनों में वो हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों हो सकता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है प्लस, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये चैप्टर है अलजेब्रा, जो लोग कल से स्टार्ट किया गया है। थोड़ा पहले वाले वीडियो को भी देखना है आप लोगों को, ठीक है। धर्मराज कुमार, चलिए आगे देखते हैं, आगे समझिए क्वेश्चन को। अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि यदि x की वैल्यू √5 + √3 और फाइंड करिए √1/√x का मान क्या होगा, तो कैसे निकलेगा? ये उल्टा भी हो सकता है। ये यहाँ से हम यहाँ ग्रुप डी का ही तो बता रहे हैं, अभी तो एसएससी का शुरू कहाँ हुआ है। एसएससी लेवल थोड़ा सा वो कर दीजिए। हाँ, एसएससी लेवल अभी हम आएंगे, एसएससी मेंस लेवल सभी लेवल आएंगे, वेट करिए। पहले धीरे धीरे चलना तो सीखिए, फिर दौड़ने के लिए बताएंगे हम आपको। अगर आप इसका आंसर सही बता दिए तो फिर देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपको देखना ही है कैसे होगा। अगर आपका √5 - √3 आ रहा है तो आप गलत हैं, पहला चीज, क्योंकि आप रटना जानते हैं। मैं इसको सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपका आंसर ये आ रहा है कि √5 - √3 आ रहा है तो ये गलत है, ये गलत आंसर है। तो गलत क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने सही से पिछला क्वेश्चन को सुना नहीं, ठीक है। क्योंकि इस बार डिफरेंस 1 नहीं है, हर बार डिफरेंस 1 ही थोड़ी ना आएगा। हम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, ज्यादातर टाइम डिफरेंस 1 ही का आता है, लेकिन अगर इनका स्क्वायर का डिफरेंस देखें तो ये वाला 5, ये वाला 3, ये तो डिफरेंस 2 आ गया। पिछले बार मैंने बताया था जब 1 होता है देन प्लस से माइनस कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस अगर 2 आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने सही बताया, ठीक है, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं जिन्होंने सही बताया है। लेकिन जिन्होंने नहीं जानते वो इधर देखें, अभी समझे, फिर गलती ना करें। हाँ, ये कर सकते थे, आप नहीं लगाते इसको। √5 - √3 इसमें भी होगा, पहला चीज तो ये होगा ही होगा। लेकिन अगर डिफरेंस 2 आ गया तो नीचे में 2 आ जाएगा। अगर डिफरेंस 3 आ गया तो नीचे में 3, डिफरेंस 4 तो 4, 5 तो 5, जो भी डिफरेंस रहेगा। 1 रहता है तो इसलिए 1 भी लिखते हैं हम लोग, लेकिन 1 दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो सुमित बिल्कुल सही है, राम कृपाल सही है। 4 नहीं होगा, राजेश कहाँ से 4 ला रहा है? 4 की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे हमको दिखा गया कि जो भी अगर नंबर हमको चेंज करना है, अगर ये माइनस रहता तो ये प्लस आता, ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस होगा। डिफरेंस जो होगा वो नीचे में आ जाएगा, ओके, ठीक है। क्लास आपको डेली 1 बजे मिलेगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन समझिएगा। और अगर मैं बोलता हूं कि यदि रूट में x+1 की वैल्यू 7 + 4√3 है, तो फाइंड करिए 1/रूट में x+1 की वैल्यू कितना होगा। इस बार सबका सही आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी मैं धीरे धीरे आपको चीजों को जोड़ूंगा अभी, ठीक है। अभी तो आपको मैं बेसिक चीज समझा रहा हूँ जो आपके ग्रुप डी में पूछ लेता है, एनटीपीसी में अभी लास्ट वाले फेज में पूछ सकता है आपको। लेकिन अभी चीजों को ऐड करते हैं पहले।
1 भी आ रहा है, वाह, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग। जो लोग नए हैं वो पहले पुराने कल वाले वीडियो को देखें, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। जिनका जिनका नेट कमजोर होगा उनका थोड़ा सा इशू हो सकता है अपना वीडियो देखने में। आइए देखते हैं, क्या इसको हम 7 माइनस में 4√3 लिख सकते हैं। हमको यहाँ से कोई डेटा मतलब नहीं होता, यहाँ जो कुछ भी रहेगा अगर उसका रेसिप्रोकल होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ 1/y, यहाँ एक्स है तो ये 1/x हो सकता है, अगर यहाँ पे वाई +1 है तो यहाँ पे 1/y+1, उस रेसिप्रोकल है तो ये चेंज हो गया। लेकिन हमने देखना है इसका कि क्या स्क्वायर का डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है। तो हमने देखा ये 49 है और ये वाला हमारे पास 48 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। तो नीचे में कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया मतलब 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन से बदलता है, प्लस से माइनस, माइनस प्लस, और कुछ नहीं होता। एंड डिफरेंस हमेशा क्या होगा हमारे पास, नीचे में वही लिखते हैं। 1 डिफरेंस है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। सबके कमेंट आते हैं, ऋतिक, विशाल, ऋषि देवन, बिल्कुल सही है सभी का जितने लोगों ने बताया है। आगे चलिए, अब आपने ये निकालना सीख गए। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करूं, अब यहां से आपका क्वेश्चन होता है शुरू। अगर बोला यदि रूट में y+5 की वैल्यू 3 + 2√2 है और फाइंड करना है आपको रूट में y+5 + 1/रूट में y+5, कितने लोग इसको निकाल पाएंगे। ध्यान से बताइए, सभी ये कमेंट आ रहे हैं, बार बार ये पूछना नहीं आपको, और कमेंट किसी को नहीं करना, पहले आप पढ़ने की कोशिश करिए, सिर्फ आंसर कमेंट करेंगे। डिफरेंस 2 आता है तो रेशनलाइजेशन करिए ना, बेसिक तो कल ही बताया था आपको मैंने, बेसिक ही तो बताया था। डिफरेंस कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, आप क्या करेंगे बेसिक तरीके से रेशनलाइज कर लीजिए जैसे कल किए थे। अगर आप क्लास छोड़ के डायरेक्ट बंक करके आएंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग सही देने वाले हैं यहाँ पे। मोहित, प्रमोद, अंकल, केशव, कृष्णा, शिव कुमार, जितेंद्र यादव, राजू, कुछ लोगों को छोड़ के लगभग 99% लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता है, हाँ करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है। इस पूरे की वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ, तो इसके नीचे हमने इसकी वैल्यू लिख लिया 3 + 2√2, और इस वाले की वैल्यू अभी हमने सीखा था कि साइन बस बदल जाता है, 3 - 2√2 होता है। इसका डिफरेंस 1 है तो नीचे में 1 रहेगा, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, ये वाला इसके साथ कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हमेशा कटेगा अगर डिफरेंस 1 है तो क्या जरूरी है कि इसको पूरा लिखे ही हम क्या इसी 3 को जोड़ नहीं लें, सिर्फ हर बार लिखने की क्या जरूरत है अगर हमको कर रहे हैं तो। अगर इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जैसे अभी अभी तो सीखा था हमने कि अगर एक वैल्यू हमारे पास है, अगर एक वैल्यू हमारे पास रूट में y+5 की वैल्यू हमारे पास 3 + 2√2 है और 1/y+5 की वैल्यू, तो यहाँ से 3 - 2√2 आ जाएगा। देखिए इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक है माइनस, तो इसके माइनस हमने लिख दिया और ये वाला प्लस वाला था ही क्वेश्चन में, ये कट जा रहा है। आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको एग्जाम में आएगा और बाद में धीरे धीरे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बेसिक ही तो बता रहे हैं, ये डायरेक्ट थोड़ी ना ऐसा लगता है, डायरेक्ट इतना थोड़ा टाइम लगता है। अरे इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, रख लेंगे, इसमें क्या बेसिक होगा, इसकी वैल्यू आपको अभी निकालना सिखाए थे रेशनलाइज करके, बेसिक उसी के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो गया सिलेक्शन 6 साल 7 साल में, ठीक है। आज इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो पिछले क्लास को देखेंगे पहले, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले क्लास को बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने नहीं देखा है। आगे आइए, अब मुझे लग रहा है कि आपके कमेंट नहीं देखने पड़ेंगे हमको, ठीक है, क्योंकि आप लोग काम की बातें से ज्यादा ऐसे ही बस चर्चा में लगे हुए हैं। अगर आप पहली क्लास नहीं देखें अभी तक
तो पहली क्लास की तरफ जाइए पहले तो। अब क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास, सब काम की बातें सुनिए ठीक है, एग्जाम अगर पास करना है तो सही तरीका आपके पास, हाँ यही सेम क्वेश्चन है, फिर से मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको रूट वाई प्लस 5, काम की बातें मतलब यहाँ समझेगा। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर के हिसाब से सोचिए, अगर मैथ्स का मैकेनिक बनना है तो फिर सोचिए उसके लिए, ठीक है, दोनों आपके पास चीजें हैं। या तो आपसे ये पूछा जाए y+5 और ये बीच में माइनस में हो रूट में y+5, दो ही चीज हो सकता है, या तो इन दोनों को जोड़ा जाए या तो इन दोनों को घटाया जाए। तो जब जोड़ा जाएगा तो इस आगे वाले में 2 से गुणा कर लीजिए, और जब घटाया जाए तो पीछे वाले में 2 से गुणा कर लीजिए। बस डायरेक्ट इसको बोलते हैं। बेसिक तो वो था जो अभी हम बता रहे थे। अगर वो भी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा अप्रोच है तो फिर तो आप फिर इसको क्या बोलेंगे। अगर प्लस में पूछा जाएगा तो आगे वाले में 2 से गुणा होगा, जो बड़ा होता है, इसमें जो बड़ा होता है उस प्लस वाले में उसको गुणा करते हैं, और जो माइनस वाले में जो दोनों में छोटा होगा उसमें 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही था, एक कॉमन सा चीज है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आपको पूछे गए। अब मैं बात करता हूँ, अगर एसएससी 2013 में ये पूछा था, यदि p बराबर में 2+√3 तो p+1/p की वैल्यू क्या होगी। पहले कॉमन क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या पूछा है, प्लस की वैल्यू पूछा है, तो दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा या ये बड़ा, तो स्क्वायर करके देख लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये वाला बड़ा, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, हो गया आंसर। अगर आपसे p-1/p पूछता तो दोनों में छोटा कौन है, ये वाला है, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 2√3 हो जाएगा। अब इतना समय नहीं रहता कि आप इसको लगाएंगे, रेशनलाइज करेंगे 9th क्लास वाले में। जब आप तक रेशनलाइज करेंगे तब तक आपसे लोग 10 क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे, आप उनसे हमेशा पीछे रहेंगे, और 100% से हो रहा है कि फिर आप लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बार लिखे 590 लोग पाके 600 पाके भी फेल हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में नहीं बनना आपको। अगर आपको दूसरे से आगे निकलना है तो टेक्निक भी आपके पास होनी चाहिए, कैसे आप एक्स्ट्रा सोचते हैं, अलग क्या सोचते हैं। बेसिक बिल्कुल समझिए, ऐसा नहीं है, बेसिक बिल्कुल समझना है कहाँ से हुआ, तो उसके लिए मैंने पहली क्लास आपको बताया। अब उसको देखेंगे नहीं, आप बोलेंगे डायरेक्ट बता दीजिए। और जो लोग बीच में आते हैं वो कृपया सिर्फ देखा करें, ठीक है, क्या चीजें चलाई जा रही है, ये चल रहा है क्या, वो चल रहा है क्या, ज्योमेट्री चल रहा है, मेंसुरेशन चल रहा है, ये सब क्या है, ठीक है, जब आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको लगाएंगे सभी लोग। x बराबर 7 + 2√6 फाइंड करना है। x - 2 + 1/x - 2 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बस थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज किया है। हाँ मैंने सीजीएल निकाला है, और एक बार नहीं 2 बार निकाले हैं, और अभी भी आप सर्च कर लेंगे सीजीएल की लिस्ट में तो नाम मिल जाएगी। 2014 में जब आप लोग सोचे नहीं होंगे उस समय मैंने निकाला था, 2014 2013। वैसे पेपर उस समय बहुत इजी भी आता था। एक्साइज इंस्पेक्टर हैदराबाद, ठीक है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, नहीं मेरे नाम के साथ अभी मिल जाएगा। पूरी लिस्ट होती है, अपलोड होती है, कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, आप स्लो कहाँ से पढ़ा दे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या पूछा है आपसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या आपसे, पूछा है यहाँ x-2 पूछा और यहाँ भी x-2 पूछा, मतलब 2 कहीं ना कहीं इसमें घटाना होगा। तो क्या इसको मैं अगर x-2 लिखूंगा, इधर 2 घटाऊंगा तो 7 है, इधर 2√6 था, ठीक है, अगर 7 है यहाँ पे और ये 2√6 है, अगर इधर 2 घटाए हम, 2 हमने क्या किया घटा दिया, तो 2 यहाँ भी घटाना होगा। तो ये x-2 की जो वैल्यू हो जाएगी 5 + 2√6। अब इसके बाद हमने देखा कि ये तो प्लस है इनके बीच में साइन, तो इस आगे वाले में सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 2 से, और आंसर कितना हो जाएगा 10। बस इतना ही था।
ठीक है, आगे वाले में। और ये देखना होगा आपको कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, इसका 24, अंतर 1 है, और 10 वाले बिल्कुल सही है। तो पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, जो थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें थोड़ा सा जिनको लगता है कि थोड़ा कमजोर, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कैसे आ रहा, तो वो पहली क्लास से देखेंगे और टाइम से ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। मतलब जब जब आपकी क्या है क्लास शुरू होती तभी से देखेंगे, बीच में आएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्या चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती है। तो ये बहुत कॉमन सा चीज़ है जहाँ पे आपको बताया गया है। आइए एक और देखिए, अगर हमने x की वैल्यू लिख दिया x बराबर 2 + √3, 2 - √3, और फाइंड करना है आपको x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये भी x है और ये भी 1/x है। तो अगर x की वैल्यू पता है हमको और 1/x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो या तो रख के इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, हाँ हाँ, या फिर क्या करेंगे, अब आप सोचिए, ठीक है। आंसर मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या चीजें आ सकती है। 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, कोई नहीं आएगा। आप सोचिए, राजू कुमार सिंह बिल्कुल सही है, और मैं देख रहा हूँ किसका किसका सही आ रहा है इस बार, और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग सही करेंगे। आप चाहे तो अगर आपको सही आंसर हो इसमें, अगर नहीं आंसर हो तो आप अपने से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अर्जुन बैच में एडमिशन लिए हैं, कमेंट करें अगर जो लोग लाइव हैं। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, अर्जुन बैच वाले कमेंट करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं, जैसे बेसिक रूल सर समझेगा, जो उनको बेसिक चाहिए तो समझेगा, कोई भी नंबर आ जाए तो आप रेशनलाइज करते हैं साइन चेंज करके। तो ये √3, देखिए नीचे वाले माइनस है तो प्लस का गुणा होगा, इसका रेशनलाइजेशन होगा। इसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, थोड़ा इसके आगे की चीजें देखिए, ये दोनों होल स्क्वायर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर। मतलब ऊपर में हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा 2 में तो 4, और √3 का गुणा √3 में तो ये 3। तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर 4, 3 7 + 4√3, और नीचे में आ गया 1। इतना ही बन गया। अगर हमारे पास इस x की वैल्यू ये आ गई तो x + 1/x, अभी तो हमने बताया था ना कि सिर्फ जो आगे वाला नंबर होता है ना, अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसका डबल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। अब बताइए मुझे कितने लोगों का आया था 14। देखिए इसकी वैल्यू तो हमको हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 7 + 4√3, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी 7 - 4√3। तो ये इससे कट जाएगा और 7 और 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों का 14 आया था, बहुत सारे लोगों ने 14 बताया था, और बहुत सारे लोगों ने 10 भी बताया था गलती से, तो 10 नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों ने सही किया था। शिवांगी बिल्कुल सही है। अब आप बताइए, बिना रेशनलाइजेशन की वैल्यू निकाले भी आ सकता है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। जैसे अगर x का मान हमारे पास 2 + √3 दिया है, 2 - √3 दिया है, तो 1/x का जो मान हो जाएगा, देखिए इसी का उल्टा होता है बिना रेशनलाइजेशन के। देखिए 2 - √3, 2 + √3 उल्टा होगा ना, देखिए इसी का उल्टा कर दिए, दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर आपसे x + 1/x पूछा है तो जोड़िए 2 + √3, नीचे में 2 - √3 प्लस 2 - √3, 2 + √3, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये देखिए ये वाला हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 - √3 का होल स्क्वायर, नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा। तो a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
ए 4 नहीं, ये हमारे पास कितना आता है 2a² मतलब 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो ये कितना आ जाएगा 14। डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया, लेकिन अभी आपको शायद ये वाला पूरा सॉल्व करना पड़े, मैं डायरेक्ट बता दिया अगर आपको पता है तो ये बेसिक अप्रोच हो गया, इससे नहीं लगाते हैं बेसिक, इससे नहीं लगाएंगे, अगर इससे लगाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। ये अगर आप इससे लगाते हैं तो क्या मतलब है, फिर पढ़ रहे क्यों। अब यहाँ तो माइंड में सेट कर दिया, रेशनलाइज किए, 7 दिखा 14 दिखा, हम इसको गुणा करेंगे, अभी मैंने पूरा सॉल्व किया भी नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख भी दिया, नहीं तभी आपको फिर से इसको वर्क करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, फिर करना सॉल्व करना पड़ता, तो ये ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए, इस बार फिर से ट्राई करना सभी को। जिसको जैसा आता है वो ठीक है, तो नया सीखिए आप, नया तो मैं सिखाऊंगा ना, क्योंकि जैसा आपको आता होगा, अगर हो सकता है वो बहुत बेहतर भी हो सकता है कि उससे काम नहीं बनता हो। अगर आपको लगे कि जो मैं बताऊंगा वो आपका बेहतर है तो आप उसको फॉलो करिए, अगर आपको लगता है पहले से आपको कुछ अच्छा आता है उससे, तो आप बताइए यहाँ पे मुझे, मैं भी उसको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को हम तो करें, मेथड लगने की जरूरत ही नहीं होती है। अलजेब्रा का मतलब होता है थिंक विदाउट इंक, क्वेश्चन को देख के आंसर लगाया जा सकता है, देख के, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन अर्जुन बैच एंड महासंगम बैच 3। अब जिनको समझ में आना होगा, देखिए वो बहुत इजी से सब देख लिए होंगे, ठीक है, कि ये क्या है। देखिए हमने क्या किया, अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करूं, कुछ चीजें तो आपने अभी देख ली है पहले से। अगर एक बार स्क्वायर करूंगा, एक्स स्क्वायर करूंगा, तो ये एक रूट हट जाएगा इधर का। देखिए एक बार दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो ये बड़ा वाला रूट हट जाएगा, एक बार और स्क्वायर कर दूंगा तो ये वाला भी हट जाएगा। देखिए कितने बार स्क्वायर हुआ, 2 बार वर्ग, इधर का भी वर्ग इधर का भी वर्ग, एक बार में स्क्वायर बना, फिर से वर्ग करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था 7 + 4√3, और हमको पता है कि कोई भी नंबर यहाँ पे हो, अगर उसी का रेसिप्रोकल चाहिए हमको, तो इस वाले का डबल कर लेते हैं सिर्फ, सेम आंसर। इस बार आपने मैक्सिमम लोगों ने किया है, हाँ मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, और जिनका नहीं हुआ है, हाँ थ्योरी अलजेब्रा में नहीं होता है। आपको क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आपका ज्योमेट्री में है, थ्योरी आपका मेंसुरेशन में है, थ्योरी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, और इसमें तो मैंने अभी सिर्फ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ी ना है कोई। यहां तक ठीक है, आपने बेसिक चीज समझा। एक चीज और मैं समझाता हूं फिर, चलिए देखिएगा। अगर आपके पास, अगर कोई नंबर आपके पास x की वैल्यू दे दे a + b, या रूट में a प्लस रूट में b, और रूट में a माइनस रूट में b, और y की वैल्यू दे दे इसी का उल्टा, रूट में a माइनस रूट में b। थ्योरी समझिए एक, चलिए एक थ्योरी समझिए आज का थ्योरी। अगर हमारे पास दो वैल्यू कोई भी दिया हो, एक x का मान दिया है कितना, रूट में a + b, रूट में इसी का उल्टा लिखा है y का मान, रूट a माइनस रूट b, रूट a + b, तो आप इसको रेसिप्रोकल भी मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, रेसिप्रोकल भी मान सकते हैं। चाहे तो आप बोल सकते हैं कि देखिए ये इसी का उल्टा है, तो ये 1/x भी हो सकता है, 1/x का मान भी वही सेम ही आएगा, तो x बराबर हमारे पास हाँ x बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1/x के चक्कर में ही बन जाएगा काम। तो अगर इनको कभी जोड़ने के लिए मिले आपको, सपोज करिए इनको जोड़ने के लिए कभी क्वेश्चन आता है आपके पास, रूट a + रूट b और रूट a
माइनस रूट बी। अगर इनको जोड़ा जाए, इधर रूट ए माइनस रूट बी और यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी, इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है? जोड़ने का सबसे बेसिक अप्रोच हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि इसका गुणा इधर करते हैं और इसका गुणा इधर करते हैं और नीचे वाले का नीचे के साथ। एक बार बस समझने की कोशिश करिए कि क्या है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, सभी वैल्यू रूट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? सभी वैल्यू हमारे पास रूट के क्या है, अंदर है। तो यहां पे क्या होगा, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो ये वाला गुणा इधर होगा तो देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, 2 बार है। और इसका गुणा इधर करेंगे तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है। और नीचे वाले का गुणा जब नीचे वाले के साथ होगा तो ये रूट ए का क्या होगा, होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है समझिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है? तो इस हेल्प से आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है, और ये वाला होगा 2 रूट ए बी, प्लस रूट ए का स्क्वायर ए होगा, इसका भी बी होगा, और ये माइनस में 2 रूट ए बी। नीचे में हमारे पास क्या होगा देखिएगा, ये ए और बी था तो ये वाला ए बचेगा, ये माइनस बी बचेगा, ये दोनों इससे कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, 2 अगर कॉमन ले लें तो ऊपर में 2 बार ए है, ए प्लस बी, और नीचे में हमारे पास ए माइनस बी आया है। ये चीज आपके पास याद होना चाहिए, 2 ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, 2 ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। ये तब आएगा जब हम कोई भी नंबर इस तरीके से जोड़ेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 2 ए प्लस बी आएगा और ए माइनस बी आएगा, ठीक है? रेसिप्रोकल होने चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। हाँ, तो राहुल बिल्कुल सही है। हाँ, इसको आपको ध्यान रखिएगा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है क्वेश्चन में, रेयर वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते तो बहुत। अगर क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से आपसे, एक पूछेगा ऐसे, देखिए कैसे, कि आपसे पूछेगा यदि x बराबर, एक ही क्वेश्चन को मैं लिखने का दे रहा हूं, कितने तरीके से सेम ही क्वेश्चन को लिखेगा। इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3, और फाइंड करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि बताइए x प्लस 1/x, ठीक है? एक तो ये पूछ सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को बोलेगा कि अगर हमारे पास x का मान रूट 5 है, रूट 3 है, रूट 5 माइनस रूट 3 है, और y का मान रूट 5 माइनस रूट 3 है और रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो x प्लस वाई बताइए। दोनों एक ही सेम चीज है, ठीक है? दोनों क्या है, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बस अपना अलग अलग लिखने का तरीका है। या तो आपको ऐसे मिलेगा या तो आपको ऐसे मिलेगा, दोनों में से किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो अगर हमको ऐसा मिलता है, कैसा, इस तरीके से, तो इस x का मान तो हमारे पास यही है ना, रूट 5 प्लस रूट 3, एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, और रूट 5 माइनस रूट 3, तो 1/x जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3। अब हमने इसका आंसर बताया कि 2 होता है, a प्लस बी मतलब 5 और 3 जोड़ लेंगे, और नीचे में हमारे पास वही 5 माइनस 3 कर लेंगे, तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा और यहाँ बचेगा 8। यहाँ भी वही सेम चीज है, ऐसे लिख लेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3। हर बार आपको सॉल्व नहीं करना है इसको कि आप गुणा करिए सॉल्व करिए, नहीं, आपको ये पहले से पता होना चाहिए, छोटा सा इजी सा अप्रोच, ठीक है? तो ये वाली वैल्यू में हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और a प्लस बी अपान ए माइनस बी, यही तो निकाला था हमने, तो वही सेम चीज है। 2 a की जगह पे देखिए 5 है और 3 है, 5 प्लस 3 और नीचे में 5 माइनस 3, तो 2 गुणे 8/2, ये इससे कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 8। दोनों में से कोई तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ऐसे भी देगा या ऐसे देगा, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे जरूरी है क्वेश्चन देने का तरीका, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज कहना चाह रहा है। आ गया ना? तो चलिए एक लगाइए और आपके लिए क्वेश्चन छोटा सा, यदि a बराबर रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, b बराबर रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? क्या आंसर बता सकते हैं इसको? जरूरी थोड़ी इसको लिखना है, आपको पास लिखना नहीं है इसको, ये नोट्स मिल जाएगा, लिखने का समय कहाँ रहेगा आपके पास? ये सब लिखना नहीं है आप लोगों को, नोट्स नहीं बनाना है लाइव क्लास में, नोट्स बाद में बनते हैं।
ये सब चीजें लिखने का समय नहीं है आपके पास। जो लोग लिख रहे हैं अभी, पहले मैं बता देता हूँ, ये क्लास नोट आपको बनाना है कब, जब आप बाद में, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। लिखने का समय देंगे तो फिर तो क्लास पूरा ही नहीं हो पाएगा, फिर आपका बहुत समय लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको ये जो लिखा लिखाया मिल जाएगा, आप उसको अपने से फिर से लिखिएगा, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। वो अलग से करना है। लाइव क्लास में करेंगे तो फिर टाइम का कोई मतलब नहीं उसका, 2 या 4 अलग अलग आंसर आ रहा था। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि ये तो होता है 2a+b होता है और a-b होता है। तो आप चलिए देखते हैं, 2 एक 3 के जगह पे तो 3 ही होगा, +1 और नीचे में 3 -1, तो ये इससे कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 3-4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगा लीजिए, और क्या लगाएंगे इसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समय कुछ भी नहीं है। सबीर अहमद, विकास, केशव, सभी का सही है। तपन, शब्बीर, कल्पना, मोहन, अनिमेश, रोहित, सबीर, शुभम, सोनू, प्रीति, राहुल, विपुल। हाँ, जो लोगों के पास स्पीड है लिखने की, देखिए आप मेरे क्लास में नोट्स बनाएंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं। जो चीज़ आप 2 घंटे पढ़ने वाले होते हैं वो यहाँ पे आपको 1 घंटे में मिलेगा, ठीक है, 1 घंटे की क्लास में। तो आप अपने क्लास को 1 घंटा मत समझिएगा, ठीक है। इसको कभी कभी स्पीड स्लो करके भी देखनी पड़ती है। अभी मैं आपको धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपका, हाँ अब अभी मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, लोग अभी बोल रहे हैं स्लो पढ़ाइए। और कितना स्लो पढ़ाए बताइए, सब लोग कमेंट करके बताएं, क्या और स्लो पढ़ाना चाहिए? थोड़ा आप लोगों का व्यू लेना जरूरी है, ठीक है। अगर सभी लोग चाहेंगे कि स्लो और कर दिया जाए तो स्लो कर दिया जाएगा। फास्ट पढ़ाइए, कुछ लोग स्लो, फास्ट वाले, स्पीड वाले, कोई नहीं। देखिए जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको 1-2 दिन थोड़ा सा आपको लगेगा, उसके बाद सब ये स्पीड आपको अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। होता क्या है कि स्लो स्पीड में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाते। अब मेरे हिसाब से मैं अभी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करा देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि एक क्वेश्चन में नहीं आया, थोड़ा सा चीज़ कुछ दूसरे में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत स्लो है। अगर उसके बाद भी आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। आप स्पीड स्लो करने वाला ऑप्शन आता है फ़ोन में, आप वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, कुछ क्वेश्चन देखिए। अब एक ही क्वेश्चन को करा रहे हैं एक तरीके से, तो फिर एक ही क्वेश्चन या तो बताएं आपको, या फिर आप 4-5 क्वेश्चन करके उसको सीखिए। तो ये वाले टाइप आप कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। एक चीज और फिर आते हैं, अब यहां से शुरू होता है आपका फार्मूला। पहला फार्मूला हमारे पास है a+b² a+b² फार्मूला क्या होता है? ये होता है a² + b² + 2ab। यही पढ़े होंगे आप लोग। आप चाहें तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है कि पहले इसमें a का स्क्वायर होगा, फिर b के पावर में 0 रहता है, फिर b का स्क्वायर होगा तो इसमें a के पावर में 0 होगा, फिर दोनों के पावर में सेम सेम बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कहाँ से क्या बनता है, आपको ये याद भी होगा और सबको भी आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ये मिलेगा लिखा हुआ, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है a+b² a² + b² + 2ab। हमको यहाँ से क्या सीखना है? एक हमारे पास फार्मूला और होता है दूसरा, a - b²। ये होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। कितना होता है? -2ab। कभी कभी आपको यहाँ पे a² + b² भी निकालना पड़ता है। अगर इस वाले से a² b² निकालेंगे आप
तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। और यहां वाले से अगर आप देखें तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए दोनों में ये बराबर बराबर है, दोनों में ये क्या है, आपस में बराबर बराबर है ना, बराबर। ध्यान समझिएगा, ये वैल्यू हमारे पास दोनों में क्या है, बराबर है। ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चलिए ये इसके बराबर यही है और यही बराबर है, तो इन दोनों को एक नया फार्मूला बनाएंगे हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी हमारे पास क्या होता है, बराबर बराबर हो गए। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 4ab। तो ये भी एक बन जाता है हमारे पास, सेम ही चीज है। वैसे आपको बस ये पता रहेगा तो भी काम चल जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये कैसे बनता है। स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो बताएगा। वर्ग और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो हमने ये साइन लिखा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति, हाँ एक ऐसी आकृति जिसकी भुजाओं की लंबाई a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, और इसी का एरिया जो निकालते हैं वही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मैंने यहां से यहां तक मान लिया कि चलिए यहां से यहां तक a है और ये वाला b है, और हमने इधर भी बना लिया कि चलिए ये वाला a है, ये वाला b है, तो ये a होगा तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये वाला b है तो b b b और b। तो ये देखिए चारों भुजा बराबर तो ये a स्क्वायर, ये देखिए लंबाई चौड़ाई है तो a b होगा, लंबाई चौड़ाई a b होगा, और ये वाला b स्क्वायर होगा। तो देखिए एक हमारे पास आ गया a स्क्वायर, एक हमारे पास आ गया b स्क्वायर, एक ab और ab मिलकर कितना होता है, 2ab। तो ये फार्मूला कैसे बनता है ये भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल लाइव क्लासेस चलती है। हाँ एरिया होता है एक तरीके से, इस वर्ग का क्या होता है, एक तरीके से एरिया होता है। अब इस फार्मूले पर रिसर्च नहीं करना और ना ही तो आपको जानना है, अगर ये जरूरी नहीं कि आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर साइड a प्लस बी है तो उसी का एरिया है ये एक तरीके का, ठीक है। सिर्फ क्या है, ये एरिया है, बस दो अलग अलग हिस्सों में लिख दिया कि यहाँ तक a है, यहाँ तक b है, और उसमें कुछ अलग से नहीं है। अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनते हैं वो मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ बाकी क्या इसमें है और उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं बात करूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता था कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बोलूं कि अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, क्योंकि हम अभी यही पढ़ रहे थे, आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, अगर x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर होगा, 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2x इंटू 1/x। तो ये वाला x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अगर सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, ये दो उधर भेज देते हैं, तो अगर इधर भेजेंगे तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये दो इधर आ जाएगा इसके साथ। तो ये भी वैल्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर कभी आपको ये वैल्यू दिया होगा और ये पूछेगा तो बस इसी का स्क्वायर करके दो घटाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू 4 है तो यहाँ रख देंगे 4 कि 4 का स्क्वायर और -2, तो ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 14। तो ये एक फार्मूला भी क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। हाँ ये एक तरीके का फार्मूला भी क्रिएट कर दे रहा है। अब देखिए, अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन आपको। तो आपने यहां पे क्या सीखा, आपने यहां पे ये सीखा कि यदि काम की बात है, अगर x प्लस 1/x का मान आपको k दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर -2 होगी। बस अभी तक आपने यही सीखा। ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर इसी को सिर्फ ऐसे लिखे
अगर x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू k दिया है तो x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 होगी। अगर आप सिर्फ जीडी के लिए सोच रहे हैं, किसके लिए, रेलवे के लिए, तो ये वाला सही है। अगर आप सीजीएल के लिए सोच रहे हैं तो ये वाला सही है। दोनों आप कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ था कि पावर 1 है और यहाँ 2 आया है, यहाँ पावर n है और यहाँ पे 2n है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू क्या होगी बताइए हमको। पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया जाएगा। बिल्कुल लाइव क्लास है। ये जो देख रहे हैं ये सेम मिलेगा, जो देख रहे हैं सिर्फ वही मिलेगा। टाइप फॉर्म का पीडीएफ अलग होगा, वो क्वेश्चन के पीडीएफ अलग से मिलेंगे। ये क्लास नोट्स वाला मिलेगा जिसको आप खुद भी बना सकते हैं। माइनस रहेगा तो माइनस बताएंगे, अभी प्लस का तो देखिए, पहले प्लस आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए इस पे क्या होगा। अगर हमने पूछा कि यदि x प्लस 1/x का मान 6 है और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या होगा। यदि दिया है x प्लस 1/x का मान रूट में 13 है और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। चलिए दो क्वेश्चन एक साथ लगाते हैं। अब तो बता दीजिए आप लोग। किसी का गलत नहीं आना चाहिए, पहला चीज। इतना कुछ करने के बाद भी गलत बता दिए कुछ लोग, कुछ लोग तो नहीं, एक लोग तो, एक लोग मायने नहीं रखता, दो लोग भी बता दिए। तो हमको दो लोग ऐसे मिले जो अभी तक आंसर गलत बताए हैं, बाकी सभी सही है। बिल्कुल सही है सभी का। तो हमने क्या देखा कि पावर अगर कभी भी डबल होता है, पावर क्या होता है, डबल। मतलब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो अगर ये 1 से 2 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हमने बोला जो यहाँ वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये k स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। ठीक है, क्यों 2 कर रहे हैं, क्योंकि 2ab में ab कट जाता है, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 और ये कितना आएगा 34, और ये वाला रूट 13 का स्क्वायर और माइनस में 2। तो रूट 13 जब होता है, कोई भी नंबर रूट में 2 बार आती है, रूट में कोई भी नंबर 2 बार आता है तो वो एक बार बाहर में आ जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 13 के पावर में 1/2 और 13 के पावर में 1/2, तो ये 13 के पावर में 1 आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है तो रूट में कोई भी नंबर 2 बार होगा तो एक बार आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो 34 भी होगा, 11 भी होगा, बिल्कुल सही था। अब इसका बताइए।
कितना आएगा? चलिए सभी के कमेंट आ रहे हैं, सभी के नाम भी आ रहे हैं। अभी क्वेश्चन को पहले आप लगाइए। तेईस आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा। सही है, 34 वाले सही हैं जितने लोगों को याद है। अब इसको देखिएगा, ये 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस में 2 होगा। कितना आ गया? 34। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये वाला इस पावर का 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। 5/2 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो ये 2 गुना हो गया। तो अभी हमने ये सिखाया था कि पावर अगर यहाँ n है और अगर इसमें 2 से गुणा हो रहा है कभी भी 2 से, तो भी हमारा जो यहाँ वैल्यू होगा ना, इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, 2 घटा लेंगे। दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी के लिए काम करेगा ये, हमेशा नहीं। तो यहाँ भी वही सेम चीज था, 5/2, 5/2, यहां से हमारे पास 5 चला गया। और सोचते हैं आगे। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि x के पावर में 1001 प्लस 1/x के पावर में 1001 की वैल्यू आपके पास 11 है। फाइंड करना है आपको x के पावर में 2002 प्लस 1/x के पावर में 2002, तो क्या होगा? हाँ, मुकेश आपके भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, 34 तो होगा, बिल्कुल सही है। और आप लोग समझ रहे हैं, ये सबसे जरूरी चीज है कि जो इस बार बैच में स्टूडेंट है, मैक्सिमम लोगों को हर एक चीजें समझ में आ जा रही है। बहुत अच्छा, ठीक है, इस बार भी सही था। देखिए अब पहले आप अब ढूंढिए कि क्या ये जो पावर दिया यहाँ क्या ये डबल है क्या इसका? अगर ये इसका 2 गुना है, इसका मतलब कोई आंसर में दिक्कत नहीं है। 11 का स्क्वायर करिए, 2 घटा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और दिखाएं, और प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे ही लगाइए। मैं अपने हिसाब से बहुत स्लो कर रहा हूँ, तब मैं स्लो इतना बोल पा रहा हूँ। ठीक है, और बाद में आपको स्पीड हमारी समझ में आ जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक आप समझने लगेंगे धीरे धीरे। अभी आप दूसरी क्लास में है ना। चलिए और देखिए, जो पहले से पढ़े होंगे उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिख दिया √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमारे पास 8 है, और फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? बताइए। 142 नहीं होगा, जिनका 142 आ रहा, 20 आ रहा है, वो गलत है। 119 वाले सही थे। हाँ, 119 वाले बिल्कुल सही थे। बढ़ गया पावर। ऋतु बिल्कुल कमेंट आ रहा है। रिंकी कुमारी, स्टार, मोहन, योगी, रवि, शब्बीर, अमन, विश्वकर्मा, मोहिन, मोहन, योगी,
विकास कुमार, राजू, मुकेश, निरंजन, सब्बीर, अनुज। अगर आप लोग के नाम पढ़ेंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे कुछ भी। पूजा, केशव, अमनदीप, कमलेश, बबलू, सुरेश, एमआर, रवि, आशीष, रितु शर्मा, शिवशंकर, राहुल। हाँ, तो क्या चाहते हैं आपका मैं नाम बस पढ़ता रहूं? तो ये पावर क्या हो रहा है, इस रूट का मतलब क्या होता है, एक चीज सभी लोग समझ लीजिए जिनको नहीं पता है। ये जो रूट वाली साइन होती है इसका मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2, और ये वाला भी 1/x के पावर में 1/2, यही चीज है, एक ही चीज है। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों चीजें। और यहाँ पूछा है एक्स के पावर 1 प्लस 1/x के पावर 1। तो क्या ये पावर डबल हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। आधा था और 1 हो गया, तो 2 से गुणा किया हो गया, तो यहाँ भी हमारे पास 8 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा लेंगे, देन आंसर क्या होगा, 62 वाले सही है। 62 वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, 62 बिल्कुल सही है। थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो कुछ तो बदलना चाहिए इसमें। अब बताइए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 होगी और फाइंड करना है आपको x के पावर 41 प्लस 1/x के पावर 41। अब आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया नया, ठीक है, थोड़ा सा बदला गया। अभी अभी बहुत कुछ बदले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप थोड़ा सोचिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है और हमको चाहिए 41। अब ये 41 कैसे आएगा, क्योंकि पावर हमने 2 गुना करना तो सीखा था, 41 गुना या 41 टाइम्स करना तो नहीं सीखा था, ठीक है। पावर को मैंने 2 गुना करना सीखा था कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है, तो ये इसका 2 गुना नहीं है, 2 गुना नहीं है इस बार, क्योंकि ये हमारा 41 गुना है, कितना है, 41 गुना है। तो फिर क्या करेंगे, हमको जो पढ़े हैं सिर्फ हमको वही आता है, ठीक है, बाकी इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं जानते। तो हम अभी भी 2 गुना ही करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, 2 गुना ही करेंगे। हमको 2 गुना करने आता है तो हम क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, सिर्फ क्या निकालेंगे, 2। क्योंकि हमको 41 या 41 नहीं आता है, देन हम क्या फाइंड करेंगे, 2। क्यों 2 फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2 ही निकालना अभी तक मैंने सीखा है, पावर को डबल करना। अभी 3 गुना भी नहीं आता हमको, ठीक है, सिर्फ क्या आता है, अभी 2 गुना आता है, क्योंकि आपको अभी 2 गुना ही बताया गया है, अभी माइनस भी नहीं बताया गया है, सिर्फ क्या बताया गया है, डबल करना पावर को। एक चीज अभी आपने सीखा है आज, डबल करना, बाकी बेसिक रूट वाले कॉन्सेप्ट है। तो डबल करने का रूल क्या था कि जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 घटा लेंगे। तो 2 - 2, और ये कुछ और हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो क्या करेंगे, 0 हो गया तो अब यहाँ x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो 0 आ गई। तो एलसीएम वाला रूल क्या बोलता है कि इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इधर आ जाएगा। तो ये इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये होगा x के पावर 4, इसका गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 1, और नीचे में आ जाएगा x², इसकी वैल्यू 0 है। ये इधर गुणा होगा जब, तो ये यहाँ से x के पावर 4 प्लस 1 बराबर में 0। तो x के पावर 4 की जो वैल्यू आ गई वो -1 आ गई। कितनी आ गई, -1। एक चीज हमको यहाँ से सीखने को मिला कि x के पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है, x के पावर 4 की वैल्यू -1। अब आपको क्या करना है, ये जो 41 है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, x के पावर 40 गुणे में x। ये 41 है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 40 इंटू में x। तो अगर x के पावर 4 की वैल्यू 1 है हमारे पास, -1, अगर दोनों तरफ हमने 10 पावर कर दिया, क्या कर दिया, 10 पावर, तो ये गुणा हो जाएगा, x के पावर 40 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। तो इसकी वैल्यू तो +1 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1। तो ये हो गया 1 इंटू में x, और ये वाला भी हमारे पास हो गया 1 इंटू में x, और ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/x। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था √2 है, इसलिए इसकी वैल्यू फिर से √2 हो जाएगी। सबके कमेंट आ रहे हैं, और इसका आंसर किसी का नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको कॉन्टैक्ट नंबर शुरू में दे दिया गया था, तो अब ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताएंगे, क्योंकि आप आज जितना सीखना था आपने सीख लिया है, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे इसको, क्योंकि आगे तभी आप चीजें समझ पाएंगे
हाँ तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस सेम क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से सीखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, दोबारा देखने की कोशिश करें, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। और ये क्वेश्चन बदला भी है तो मैंने बहुत आसान दिया है। तो अभी आपका लेवल जो चल रहा है वो लेवल 0 पढ़ा रहे हैं मैं अभी। अभी क्या चल रहा है, लेवल 0 देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। फिर हम 1 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, जो 3 तक समझने की जिनकी क्षमता होगी वो 3 तक चलेंगे, जिसको ज्यादा होगा। वैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चन 2 तक के अंदर ही सिमट जाते हैं। 3 या 4 वाले लेवल में जाने का मतलब है आपका एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना, सिर्फ बस एग्जाम में आते सिर्फ यहीं तक है, 0 1 2 3 वाले लेवल वाले, ठीक है। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया है, ना तो पूछा जाएगा। तो आपको लेकिन बताया जाएगा सभी, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। मैंने आंसर बता दिया है, आंसर बता दिया, आंसर विल बी √2, ठीक है। बाकी आपको समझना है कि कैसे √2 आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन को भी पीछे नहीं पढ़ना, पहले अभी इसको लगाते रहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोगों के पास, अगर जिनके पास नंबर नहीं है, हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स 5 बीपीसी टेलीग्राम। और नंबर जिनको चाहिए वो नंबर है, डाउट क्लास पे, क्लास जब चलेगी तभी मैसेज करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नंबर सही है 82992748 0, ठीक है।